तमाम नाजरीन और मेहमानान गिरामी, सैमसन सलामत चेयरमैन रवादारी तारीख पाकिस्तान को सैमसन जावेद और मेज़बान श्री असलम की जानब से खुश आमदेद। नाजरीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और रवादारी और स्पेशल खसूसन कबूलियत मजहबी इंतहा पसंदी में अजाफा क्यों होता चला जा रहा है, ये एक बड़ा संजीदा सा सवाल है। और जैसा कि हालात और वाक़यात ने मज़ीद जलती पे तेल डाला है कि हालात और वाक़यात में तब्दीली तेज़ी से आई। फिर हम देखते हैं कि आईने पाकिस्तान, फिर जो घर की एक तरबियत होती है, फिर बच्चा इंस्टीट्यूट में जाता है, स्कूल में जाता है, वहाँ पे है तलीमी अदारे का हम किरदार होता है, फिर गिरदो नवा के माहौल होता है। मगर सबसे अहम बात जो है कि वो आदमी को इंसान कैसे बनते हैं, क्योंकि असम्बलियों में भी वहीं से, इसी माहौल से आगे वो बढ़ते हैं जो कानून साजी करते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से इंतहा पसंदी को काबू में किया जा सके या इसकी रोकथाम की जा सके। और अगर हम इसका एक जायजा लें तो सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा तलीमी निज़ाम, तलीमी सिलेबस है, जिसमें तब्दीलियां ऐसी आई कि उसमें इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया, और जो मज़ाहिब के रहने वाले वहाँ पे लोग थे, या हिंदू थे या क्रिश्चियन थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से हदफ करने से आपस में बजाय एक प्यार मोहब्बत रवादारी कबूलियत आती, वो सारी की सारी एक तरफ लग गई। अब जैसे हम कहते हैं कि अक़लियतों ख़ुसूसन मसीहों ने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की बल्कि इसके बनाने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन आज आज वो अपने आप को बेबस समझ रहे हैं। कई चर्चेस को जलाया जा रहा है, कई जगह पे फोर्स कन्वर्जन है, कहीं पे वो कत्ल किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी साथ चलती आ रही हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत सैमसन सलामत साहब का आर्टिकल भी आया, बल्कि एक उन्होंने एक प्रमोट भी किया कि हमें जो है वो गैर मुस्लिम लिखने पुकारने की बजाय हमें मजहबी अकलियत लिखा जाए, क्योंकि मजहबी अकलियत इतना बुरा लफ्ज नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं कि हमें अकलियत भी ना कहा जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी शनाख्त काम होती है। और इसी को लेकर हमने आज ये टॉपिक रखा है गुफ्तगू के लिए। हमारे साथ सैमसन सलामत साहब हैं, सबको पता है इनकी स्ट्रगल रवादारी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इससे बढ़कर ये लॉ के भी स्टूडेंट हैं, बल्कि इन्होंने किया हुआ है जो प्रैक्टिस, बल्कि ये ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट पढ़ाते भी हैं। तो इसलिए हम इनसे ये सारे सवालात पूछेंगे कि क्या फ़र्क क्या पड़ता है। हम लोग तो जैसे ही हमने पोस्ट लगाई, बहुत सारे ने कहा, अपने क्रिश्चियन ने, बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर्स ने कहा क्या फ़र्क क्या पड़ता है। हम यही आज देखने के लिए देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातें हमारे माशरे को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो सैमसन साहब, आपको खुश आमदीद। और फिर इनके बाद श्री असलम, एक अच्छा नाम सब जानते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, फिर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनका एक बड़ा रोल है इस तरह का सोसाइटीज में मूव करने की। तो मैं दावत दूंगा श्री असलम साहबा को कि वो आज के इस खूबसूरत और बामानी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और नाज़रीन आप ज़रूर इसको समझें और जानें कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से हमारे माशरे को, हमारे ज़हन को आलूदा करते हैं। बहुत शुक्रिया श्री असलम साहबा। हाँ जी, नसीम में सबको सलाम। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा ब्रीफली मेरा इंट्रोडक्शन कराया, और आज की मेरी एक्टिविटी भी एक दो जो थी वो बता दी आपने। और सही बात है, आप सही कह रहे हैं कि हमने इस मुल्क में रहना है, हम इस मुल्क के शहरी हैं, और हमें अपने जो पड़ोस के साथ, ये बाइबल भी कहते हैं, हमें अपने पड़ोसी के साथ मोहब्बत रखनी है। अगर वो खुश है, वो ईद सेलिब्रेट करे तो हमें करनी है। अगर वो होली, दिवाली, वटेवर जो भी उनका त्योहार है, अगर वो मना रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं सैमसन सलामत साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आज की इस सिटिंग में आए
और एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है जिस पे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं। और हमारे लोग जो है अक्सर कह रहे होते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज का जो मौजू है वो हमने इसीलिए रखा है कि हम एक दूसरे से सीख सकें। और हमारे जो नाजरीन है देखने वाले, वो भी अपने क्वेश्चन हमें कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वो हम सैमसन सलामत साहब से पूछेंगे। किसी के दिल में बात है और अगर कोई क्लियरिटी चाहता है तो वो अपनी क्लेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख सकता है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सैमसन साहब, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग एंड वालेकुम अस्सलाम, आदाब, शीरी, थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, प्रिया। सर, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। सलामत साहब, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। हम आगे हम मौजू की तरफ भी आते जाएंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जैसे जानते हैं कि इंतखाबात हो चुके हैं, हमारे नुमाइंदे असम्बलियों में भी पहुंच चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप उनके पास ऐसा क्या डोज है जो लोगों को देंगे? क्या चूरन कह लें, डोज कह लें, या बयानिया कह लें, ऐसा क्या है उनके पास जो अपने अवाम को देंगे? बहुत शुक्रिया शीरी असलम। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही आपने प्रैक्टिकल सवाल किया है। जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात हों और हम्म। इंतखाबात के बाद एक पार्लियामेंट बने और पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे जाकर बैठे ताकि वो अवाम के हकूक के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई काम करें। बावजूद इसके कि अकलियतों के लिए और ख़वातीन के लिए राइज जो मुतनासिब नुमाइंदगी का तरीक़ेकार है, उससे हमारा हम्म। नजरियाती इख्तलाफ है। हम उससे मुत्फिक नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जब तक ये सिस्टम मौजूद है, इसके तहत जो भी नुमाइंदगान हमारे अकलियतों के सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में या सेनेट में पहुंचे हैं, हम उनको मुबारकबाद भी कहते हैं। और अगर वो सेटल हो गए हैं, मुबारकबादें उनको मैं देखता हूँ कि बहुत लोग उनको मुबारकबादें भी दे रहे हैं, बुला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी असेंबली में उनका जो नॉमिनेशन हुआ है उसके लिए। ये सब बातें अच्छी हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंटेरियंस को क्या करना चाहिए, इस पे हमें सीरियसली बात करनी चाहिए। पिछले 22 सालों में अगर मैं पार्लियामेंट का तज्जिया करूं तो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि पिछले 22-23 साल में कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन हमें नजर नहीं आती कौमी और सूबाई सतह पर, जिसको हम कह सकें कि वो अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई लेजिस्लेशन हो, कोई कानून साजी हो। जब भी कोई कानून जो है वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और आपने देखा कि एक कोशिश की गई जबरी तब्दीली मज़हब के खिलाफ कानून लाने की, तो ऐसी हम्म। कोशिशों को जो स्नब किया गया, उनको बुरे तरीके से रौंदा गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे हिंदू कम्युनिटी के, मसीही बरादरी के और दूसरे जितने भी अक़लियती नुमाइंदे हैं, उनके लिए वक्त है कि वो कुछ काम शुरू करें। मैं कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो यहाँ आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ और इसको रिलेट करना चाहूंगा जो आज का हमारा मौजू भी है। ख्याल है कि पार्लियामेंट में किसी भी डिबेट से पहले मेरी एक तजवीज़ है, और हो सकता है सैमसन जावेद साहब, क्योंकि वो खुद भी बहुत बारीकी से पाकिस्तान के इश्यूज पर नजर रखते हैं। तो मैं सबसे पहले जितने भी पार्लियामेंटेरियंस जिनका ताल्लुक अकलियतों से है, मैं उनको ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि अकलियतों के मसाइल जितने गंभीर हो चुके हैं पाकिस्तान में, मजहबी आज़ादी जितनी सुकड़ चुकी है पाकिस्तान में, इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जरूरत इस बात की है कि आप कौमी असम्बली में, चारों सूबाई असम्बली में और जो सेनेट में अकलियतों के नुमाइंदे हैं, उनका एक माइनॉरिटीज पार्लियामेंटेरियंस कॉकस या कंसोर्शियम बनाए। यानी सबका एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म जो है वो होना चाहिए। और इससे पहले कि ये कोई काम शुरू करें, इन सबको कम से कम एक इजलास जो है वो बुलाना चाहिए मुश्तरका। और आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जरूरी नहीं है कि आप कोई किसी फिजिकली किसी इजलास के लिए इकट्ठे हो, आप जो है वो जूम पर ऑनलाइन भी जो है वो इजलास जो है वो कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि चूंकि पूरे पाकिस्तान में अकलियतों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, इससे फायदा ये होगा कि ये जितने लोग पार्लियामेंट में जाके बैठे हैं, इनके दरमियान इश्यूज के हिसाब से एक हार्मनी पैदा होगी, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी।
और ये एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं हम्म, बहुत स्ट्रांगली जो है वो इन सब दोस्तों को, बहनों भाइयों को जो असेंबलियों में गए हैं, उनको कहता हूं कि किसी एक को इनिशिएटिव लेना चाहिए और एक माइनॉरिटीज पार्लियामेंटेरियन कॉकस बनाना चाहिए, और उसके बाद फिर हर कोई अपनी अपनी असेंबली में जो है वो इश्यूज पर जो है वो आगे, अगर बिल लाने की जरूरत है, कोई रेजोल्यूशन लाने की जरूरत है, तो फिर उस पे जो है वो अकॉर्डिंगली काम शुरू हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सबसे पहला काम जो इनको करना चाहिए वो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तफरीक है, जो कमतर और बरतर का तस्वुर मौजूद है, उसको खत्म करने के लिए जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको सियासी जमातों के साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तब्दीली लाने के लिए आपको सियासी जमातों की मदद दरकार है, आपको मेजोरिटी चाहिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए। तो इन सब हमारे पार्लियामेंटेरियंस को सियासी जमातों से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात करनी चाहिए, पीटीआई से बात करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी से, अवामी नेशनल पार्टी से, एमक्यूएम से बात करनी चाहिए, और दीगर जितनी जमातें हैं सबसे बात करनी चाहिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फर्क है, मसलन आज का जो हमारा इस वक्त का आइन है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक वो शहरी जो मुसलमान है और वो शहरी जो मुसलमान नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर के शहरी नहीं है। जो मुसलमान है वो अपने मजहब की वजह से उसको रियासत ने बरतर रखा हुआ है शहरियत के एतबार से, जबकि जो मुसलमान नहीं है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, अहमदी है, पारसी है, सिख है, बेहाई है, कैलाश है, वो सब जो हैं वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं, वो बराबर के शहरी नहीं है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो बार बार लफ्ज जो है वो नॉन मुस्लिम का इस्तेमाल हुआ है, जिसपे आज हमारी बेसिकली इल्मी एक बहस है। और मैं एनसीएन और खास तौर पर अपने भाई सैमसन जावेद साहब को आज खुसूसी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक हमेशा इल्मी बहस लेकर आते हैं और एक इंटेलेक्चुअल डिबेट का आगाज करते हैं, जिसमें हम अपने सुनने वालों के साथ जो है वो इल्मी बात जो है वो कर सकते हैं। तो ये गैर मुस्लिम कहना सही है या मजहबी अकलियत कहना सही है, नॉन मुस्लिम कहना सही है या रिलीजियस माइनॉरिटीज कहना सही है, ये एक बड़ा अहम सवाल है, जिसपे मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटेरियंस को भी इस सवाल को एड्रेस करने की जरूरत है। तो अब मैं इस पे थोड़ा सा अपनी राय देना चाहता हूँ। ये जो नॉन मुस्लिम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है, और मैं जो जितने हमारे सुनने वाले हैं इस वक्त, मैं चाहूंगा कि वो भी इस पे अपनी राय दें, जो भी उनकी सोच है इस हवाले से, वो भी कमेंट सेक्शन में जो है वो कर सकते हैं, अपने सवाल भी लिख सकते हैं, ताकि एक हम हेल्दी डिबेट जो है वो इस पे जनरेट कर सकें। मैं समझता हूं कि लफ्ज नॉन मुस्लिम उन शहरियों के लिए जो मुसलमान नहीं है, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस्तेमाल हो रहा है, हुआ है, और जितने हमारे बिल्स आते हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में, उनमें भी लफ्ज नॉन मुस्लिम इस्तेमाल होता है अमूमी तौर पर। और जो सरकारी दस्तावेजात हैं, फॉर एग्जांपल ये जो नोटिफिकेशन होते हैं, जैसे अभी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली या सेनेट के इलेक्शंस हुए, उसके बाद जो नॉमिनेशन हुई अकलियतों की, उसमें नॉमिनेशन के वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने लफ्ज नॉन मुस्लिम इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की वो अकलियतें जो मजहबी इम्तियाज की वजह से, तौहीन मजहब के कवानीन के गलत इस्तेमाल की वजह से, जबरी तब्दीली की मजहब की वजह से बेशुमार मसाइल का सामना है, उसके साथ साथ वो इस लफ्ज के इस्तेमाल की वजह से शनाख्त के बहरान का शिकार हो चुके हैं। क्यों? मसलन पाकिस्तान में मुसलमान हमारे बहन भाई अक्सरियत में है, मैं अददी मजहबी एतबार से अददी अक्सरियत की बात कर रहा हूं, और बाकी हिंदू, मसीही, सिख, पारसी, अहमदी, कैलाश, बिहाई, ये सारे जो हैं वो अददी एतबार से थोड़े हैं, यानी अकलियत में है, लेकिन इनको पुकारने के लिए नॉन मुस्लिम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए शीरी, कि अगर हिंदुस्तान में, जहां पर हिंदुओं की अक्सरियत है,
वहां पर जो हमारे बसने वाले मुसलमान बहन भाई हैं, उनको मुसलमान कहकर पुकारने के बजाय नॉन हिंदू कहकर बुलाया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं हाँ जी, लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस। इसी तरह से सैमसन जावेद साहब जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं, और इंग्लैंड में जो मेजोरिटी है वो क्रिश्चियंस की है। वहां पर जो माइनॉरिटी है वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। अगर उनको वहां पर बर्तानिया में नॉन क्रिश्चियन कहा जाए, या अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों को नॉन क्रिश्चियन कहा जाए, तो हमारे मुसलमान बहन भाइयों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी अपनी एक शनाख्त है। इसी तरह से जो पाकिस्तान में बसने वाला क्रिश्चियन है, उसकी अपनी एक शनाख्त है, और वो शनाख्त जो है वो सदियों पुरानी है। वो शनाख्त उसकी 1947 से नहीं है सिर्फ। यहाँ पर जो बसने वाला हिंदू है, पाकिस्तान में बसने वाला हिंदू, उसकी तारीख जो है वो मोजोदाड़ो से जाकर मिलती है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 1947 में जो है वो बना। लिहाजा कोई जो है वो इन तमाम वासियों को जो कहीं से हिजरत करके नहीं आए, चाहे वो मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनको वो कैसे जो है उनकी शिनाख्त से जो है वो महरूम जो है वो कर सकता है। तो या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से ये मजहब की तकसीम निकाल दें, सब शहरी हैं, ठीक है, ना अकलियत लिखा जाए या ना अक्सरियत लिखा जाए, ना मुस्लिम लिखा जाए ना गैर मुस्लिम लिखा जाए, ये लिखा जाए कि सब पाकिस्तानी है। सिटीजन का लफ्ज जो है वो सबके लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि मजहब की शनाख्त जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉस में, पॉलिसीज में, सरकारी दस्तावेजात में, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए रिलीजियस माइनॉरिटीज की टर्म इस्तेमाल करना जो है वो बहुत बेहतर है। माइनॉरिटी का मतलब है अददी तौर पर थोड़े होना। माइनॉरिटी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोई इंसान जो है वो कमतर है, उसकी हम्म, हैसियत या बिल्कुल रुतबा सही जो है। है वो कमतर है। जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में यही समझा जाता है कि जो माइनॉरिटी है वो कमतर है, और ये रियासत ने कहा है कमतर है। क्यों? क्योंकि किसी को इस रियासत का सरबराह बनने की ख्वाहिश ना हो, लेकिन मुझे तो है। मैं इस मुझे रियासत का शहरी हूँ, पढ़ा लिखा हूं। मैंने इस रियासत, हम्म, इस अपने मुल्क के तामीर और तरक्की के लिए जो है वो बहुत काम किया है। तो मैं सिर्फ इसलिए इस रियासत का सरबराह नहीं बन सकता क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इस तकसीम को पहले तो इस तकसीम को खत्म होना चाहिए, और फिर ऊपर से तमाम लोगों के लिए जो मुसलमान नहीं उनके लिए नॉन मुस्लिम का लफ्ज इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। यानी क्रिश्चियन के साथ मुस्लिम का लफ्ज लगेगा तो फिर उसकी पहचान होगी। आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तानी क्रिश्चियन, पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तानी सिख, पाकिस्तानी बिहाई, पाकिस्तानी बुद्ध मत, बजाय इसके कि आप नॉन का लफ्ज। नॉन का लफ्ज तो वैसे ही हम गैरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैर, ठीक है। मुझे ये महसूस होता है कि जब गैर का लफ्ज, नॉन का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो रियासत हमें कहती है कि हम कोई गैर है, और प्रैक्टिकली उन्होंने हमें वैसे गैर ही जो है वो बनाया हुआ है। तो मैं स्ट्रांगली जो है वो ये रेकमेंड करता हूँ, और जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनको हम्बली सबमिशन करना चाहता हूं कि चारों सूबाई असेंबलियों में, सैमसन जावेद साहब आप नोट कीजिए, ये मेरी तजवीज है पार्लियामेंटेरियंस के लिए, कि चारों सूबाई असेंबलियों में, कौमी असेंबली में, सेनेट में एक करारदाद जो है वो लेकर आए, जिसमें ये मुतालबा किया जाए, ये तजवीज दी जाए कि पाकिस्तान में बसने वाले वो शहरी जो मुसलमान नहीं है उनको गैर मुस्लिम कहकर ना पुकारा जाए, क्योंकि उनकी अपनी शनाख्त है। सही। और अगर आपने उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अकलियत डिक्लेयर कर दिया है तो फिर उनको अकलियत कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अकलियत का लफ्ज जो है वो इंटरनेशनली इस्तेमाल होता है। ये जितने भी ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के हैं, सब में माइनॉरिटीज का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। और माइनॉरिटी सिर्फ जो है वो मजहब की बुनियाद पर नहीं होती, माइनॉरिटीज जो है वो लैंग्वेज की बुनियाद पर भी हो सकती हैं, एथनिसिटी की बुनियाद पर भी हो सकती हैं, नेशनल माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं, तो जेंडर माइनॉरिटीज हो सकती हैं। तो माइनॉरिटी का मतलब जो है वो कम होना है तादाद में। तो मेरी ये हम्बल जो है वो सबमिशन है तमाम पार्लियामेंटेरियन से जो मेरी बात सुन रहे हैं कि इस किस्म का एक रेजोल्यूशन जो है तो वो लाना चाहिए, जिसमें
ये लफ्ज नॉन मुस्लिम इस्तेमाल करने पर पाबंदी होनी चाहिए, और लफ्ज जो है इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज का लफ्ज लगा के जो है वो की जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। आपने बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट किया, क्योंकि मेरे भी नॉलेज में आया है, बहुत से लोग कहते हैं हमें अकलियत ना कहा जाए। तो देखिए, अकलियत कोई गल ही नहीं है, ये अददी तकसीम है, अदद में आप कम है। और वो तो फैक्ट है ना कि हम कम हैं अदद में। तो मेरा ख्याल है बाकी भी जो सुनने वाले हैं, जो अकलियत अकलियत लफ्ज को गली समझते हैं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हम अकलियत हैं। और इससे बेहतर है कि हमें कोई नॉन मुस्लिम कहा जाए, अकलियत कह दें। तो ये मेरे ख्याल में बहुत वो अच्छी आपकी, वो मुझे बहुत हम शेरी, सॉरी आपकी बात रोक रहा हूँ, हम अकलियत हैं, हम थोड़े हैं, हमें मानना थोड़े। चाहिए, हमें अकलियत कहने पे एतराज नहीं होना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि आप हमें अकलियत कहें, लेकिन आप हमारा हम्म। हक दें, आप हाँ, हमें करें। बराबर का इंसान और बराबर का शहरी माने। जी। ये शेरे, अच्छा। मैं बात करना चाह रहा था कि कुछ हफ्ते पहले एक एड भी आई, और मैं खास ये जो हमारा सब टाइटल था ये था कि क्या अकलियतें या हम मिनॉरिटीज जो हैं बराबर के शहरी हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम जो हैं वो पाकिस्तान के मालिक मालिक। हैं। हम्म। यही आइडिया देने पर आशर अजीम को भी बड़ा मसला भी हुआ। तो सैमसन सलामत साहब, ये मैं पूछना चाहूंगा कि लोग तो कहते हैं कि हम जो है पाकिस्तान के ओनर हैं या पाकिस्तान के मालिक हैं। तो मालिक हम सिर्फ समझने से, कहने से क्या हम मालिक बन जाते हैं पाकिस्तान के? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जरूरी है कि हम लोग हम्म। जिनका ताल्लुक अकलियत से है, वो ये माने कि हम्म। हम पाकिस्तान के मालिक हैं। हम्म। हमने पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान हमारा है, हम कहीं से हिजरत करके नहीं आए। ये अक्सरियत को पैगाम देना जो है वो जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि वो लोग जो आज सैमसन जावेद साहब पाकिस्तान के ठेकेदार बने हैं, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं, कि वो मजहबी जमातें, खा वो जमात इस्लामी है, वो जमीयत उलमा हिंद है, या वो खाकसार तहरीक है, ये वो सारी जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। और जो हमारे मसीही और इस मुल्क में रहने वाले हिंदू थे, इस हमारे हमारी उन सब ने जो है वो पाकिस्तान बनने की हिमायत की थी। चाहे वो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे एसपी एसपी सिंह सिंह, जी। या वो जोगिंदर नाथ मंडल थे हिंदू कम्युनिटी के, या वो अहमदी कम्युनिटी के सर जफरुल्लाह खान थे। ये वो सब लीडिंग लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने की हिमायत की, कायदे आजम और दूसरी लीडरशिप का साथ दिया। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरी है कि पाकिस्तान के निसाब के जरिए से, टीवी टॉक शोज के जरिए से, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए से, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस के जरिए से ये हम लोगों को बताएं, और ये अकलियत को ना बताएं, ये अक्सरियत को बताएं कि भाई पाकिस्तान तो बनाने में हमारा किरदार है। तो मालिक तो वो होता है ना जो जो जहां रह रहा होता है, हम तो कहीं से हिजरत करके नहीं आए ना। जी। ये मैं कह रहा था, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे एसपी सिंघा साहब ने कहा इजलास होने वाला था उससे पहले कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। एक ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज है, ये बात है। तो इसको अगर आप उसमें आपने सिलेबस में देते हैं तो वो एक कबूलियत और रवादारी की जो हम बात करते हैं कि एक दूसरे को हम कबूल करें, तो इस तरह जब किरदार आएंगे कि हमारा क्या किरदार है, ये कहने से कि चीफ जस्टिस साहब से ईमानदार चीफ जस्टिस कौन से आए थे, कर्नीलियस, भगवान दास, इस तरह से हम एग्जाम्पल तो देते हैं, लेकिन जब हम उसको रिकॉर्ड बना देंगे अपने सिलेबस का तो दूसरों में आएगा कि इनकी क्या खिदमात हैं, क्या नहीं है। ये बहुत मैं एक। जी। मैं थोड़ी सी बात इसमें ऐड कर दूं कि हिंदुस्तान का हिंदू अगर ये साबित करने लग जाए कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, तो वहां पर भी इंतशार होगा, वहां पर भी दूसरे मजाहब के लोगों के साथ ज्यादती होगी। और यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा शोर मचता है जब हिंदुस्तान में ज्यादती होती है। लेकिन यही अगर सोच यहाँ पर इंतहा पसंदों के होंगे पाकिस्तान में, कि वो ये समझे, जैसे तहरीक लबैक वाले जो है वो बड़ा शोर मचाते हैं आजकल, ठीक है, कि वो मैंने अभी पिछले दिनों वीडियो देखी है, वो कहते हैं कि जी जब हमारा इक़्तिदार आएगा तो या तो सबको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या
सबको हम जिम्मी बन के यहाँ पर जो है वो रहना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की सोच जो है वो पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली तबाह करने की सोच है, जो पाकिस्तान में इस वक्त प्रिवेल कर रही है। वो इसलिए कि टीएलपी का तो वजूद ही नहीं था जब पाकिस्तान बना है। ये कहाँ से उठ के आ गए? यहाँ की जो मसीही बिरादरी है, यहाँ के जो हिंदू हैं, उनकी तो सदियों की तारीख है, पहचान है यहाँ की। बिल्कुल, ये सद्देबाब करना बहुत जरूरी है कि इस तरह की लॉन्च करना, इस तरह की बात करना इंतशार फैलाने के मुतरादिफ है। ऐसी बातें रोकने की सर जरूरत है। सदेबाब तो देखे, सदेबाब हम्म, देखे, ये हेट स्पीच है ना। तो हम्म, हमारे जो अकलियती बिरादरी के जो इस वक्त नुमाइंदे बैठे हैं, उनका काम है कि वो रेजोल्यूशन लेके आए इनके खिलाफ। हम्म, जब इस तरह की हेट हम्म स्पीच आती है तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जो है उसको वहां पर आइडेंटिफाई करें और हुकूमत से ये मुतालबा करें कि ऐसी इस किस्म की हेट स्पीच को जो है वो रोका जाए। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस का बड़ा काम है, उनके पास करने को बहुत कुछ है अगर वो करना चाहें, लेकिन करने के लिए कोई हिम्मत भी चाहिए ना। बिल्कुल हम्म बिल्कुल सही जी, श्रेयस। बिल्कुल सही कहा समसन साहब आपने, समसन सलामत साहब। आप जैसे ये चीजें कह रहे हैं कि अगर ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है ये सारी चीजें लेके आए, ये एक रेजोल्यूशन लेके आए, तो क्या इसमें अदम बर्दाश्त और नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि अंदर तो ऐसे ही होता है, कभी कोई इन्होंने बिल पास नहीं होने दिया, कभी कोई चीज पास नहीं हुई, तो अदम बर्दाश्त फिर ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि अंदर तो तमाम टाइप की जमातें मौजूद है ना। शीरी, इसीलिए मैंने जो आज तजवीज दी है, पहली दफा ये तजवीज मेरा ख्याल किसी ने ये फ्लोट की है कि जितने पूरे पाकिस्तान में अकलियतों के मेरा ख्याल तकरीबन 38 या 40 पार्लियामेंटेरियन है, इन सब का एक जो हम्म है वो फोकस बनना चाहिए, इन सबको इकट्ठे बैठना चाहिए। क्योंकि जब एक जी बात इकट्ठे होकर ये करेंगे तो उसका वजन होगा। जी अगर फर्ज किया इस वक्त जो है वो 8 जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर अकलियतों के नुमाइंदे हैं, तो वो 8 नुमाइंदे अपनी जमात के हेड से बात करेंगे कि ये हमारा मसला है, इस पर जो है वो कोई कानून साजी की जाए या इस पर कोई रेजोल्यूशन लाया जाए, तो उसकी वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा होगी, उसको अहमियत जो है वो ज्यादा मिलेगी, बजाय इसके कि ये अलग अलग जो है वो कोई इस तरह का काम है। तो मैं समझता हूँ कि जहां अकलियतों को इकट्ठा होने की जरूरत है पार्लियामेंट से बाहर, वहां पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे लोग हैं उनको भी अकलियतों के इश्यूज पर इकट्ठा होने की जरूरत है। ये सही कहा आपने, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी तजवीज है अगर इसको माना जाए तो। और सर अभी आप एक बात कह रहे थे कि आप खवातीन की नुमाइंदगी से कुछ मुतमईन नहीं है, तो वो क्या है? क्या वो पाकिस्तान की मालिक नहीं है? क्या वो मजहबी अकलियतें नहीं है? हमारी तो खवातीन की कोई मखसूस नशिस्तें नहीं है, जैसे कि 15% है शायद असेंबली में, या कितनी है, वट एवर, मेरी नॉलेज के मुताबिक, आप ज्यादा जानते होंगे। तो क्या उस 15% में क्या खवातीन आई हैं अकलीती कोटे पे? कोई मिलती है उनको? मैं समझता हूँ कि मुतनासिब नुमाइंदगी का जो निज़ाम है इस वक्त वो अकलियतों की नशिस्तों पर और खवातीन की नशिस्तों दोनों पर राइज है, और दोनों को मैं हम्म समझता हूँ कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये अनफेयर है। क्योंकि नुमाइंदगी का मतलब ये है कि वोटर जो है वो डिसाइड करे कि मेरा नुमाइंदा। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हम्म खवातीन असम्बलियों में जा रही हैं वो सियासी जमातों की मर्जी से जा रही हैं, मासी, चाची, फूफी, बहन, भाभी, हाँ, या वो जो उनके मंजूर नजर हो, वो जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, दोनों सूरतों के अंदर, खवातीन की सूरतों में भी और अकलियतों के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। और दो खवातीन जो हैं वो पंजाब असम्बली में जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो आई हैं, लेकिन वो भी मेरे ख्याल अकलियती कोटे में आई हैं, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन दो खवातीन जो है वो पंजाब असम्बली में क्रिश्चियन कम्युनिटी से आई हैं। जी जी, एक तो सही है। शकीला और हैं एक और और सर, सोनिया मैं एक और अशरफ है बात जी। करना चाहूंगी आपसे। जब देखिए खवातीन की नुमाइंदगी ज्यादा है यहाँ पे, पाकिस्तान में खवातीन ज्यादा है देखा जाए तो अगर नुमाइंदगी देनी है तो फिर 50-50 के बेस पे दी जाना है, क्योंकि मेरा ख्याल है 52% खवातीन है और 48% मैं मेल है, तो अगर मैं तो ओवरऑल देखा जाए। मैं तो शीरी असलम इतना इसके हक में हूँ। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को का तो जितनी गवर्नेंस है ना टॉप की, एक दफा खवातीन के हवाले कर दें। गुड। वो इसलिए कि मैं ये दिल से बात कह रहा हूँ, ये मेरे दिल से बात नहीं कर रहा, वो हाँ बिल्कुल। इसलिए कि 75 साल मर्दों ने पाकिस्तान चला के देख लिया है, लेकिन खातून जो है वो घर में भी आप देख लें कि शी इज अ बेटर मैनेजर दैन द मैन।
ये मैं समझता हूँ, ये मैं मेरा मुशाहिदा हम्म। है। तो एक दफा पाकिस्तान को खवातीन के हवाले करके देखें, मुझे लगता है कि वो बेहतर चलाएंगे इसको। ये एग्जाम्पल एक तो बेनजीर मुझे भी साहबा की लगता है आई, फिर अब मरियम नवाज की एग्जाम्पल मरियम एक नवाज सामने आई है। खुदा करे और अच्छा हो। मेरा एक मैं जरूर कहूंगा नाजरीन को भी कि नाजरीन आप खसूसन जो मसीही हैं, जो काम करता है उसकी सराहना चाहिए, उसकी कामों को। और मेरे ख्याल से, चूंकि हालां मेरी किसी जमात से सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं, लेकिन मरियम नवाज जो है माइनॉरिटीज या दूसरों के लिए इस वक्त काफी बेहतर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं। जी जी, तो ये जबरदस्त करने काम की कर रहे हैं। जरूरत है। अच्छा, वो आशिरी, आपकी इजाजत से ही इनसे एक दफा मैं फिर कहूंगा कि क्योंकि मेरी कितने स्कॉलर्स के साथ भी हुई, उन्होंने कहा जी फर्क कोई नहीं पड़ता, ये गैर मुस्लिम और मिनॉरिटी कहने से फर्क नहीं पड़ता। इसको जरा एक दफा आप नए लफ्जों के साथ अगर सैमसन साहब अगर रिपीट कर देंगे मुक्त सिर, तो फिर हम कोई और बात कर सकेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल भी मैं अगला कर सकता क्वेश्चन हूँ। यही था। जिनको फर्क नहीं पड़ता, जिनको जी, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो कभी उनका चक्कर लगे अमेरिका में या जी। उनका चक्कर लगे बर्तानिया में, तो उनको कहिएगा किसी मुसलमान को नॉन क्रिश्चियन कह के देखें, तो फिर आपको समझ आएगी कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, नंबर जी। वन। दूसरी बात ये है कि बहुत सादा, ये मेरा ख्याल सादा तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाई हैं यहाँ, हम उनसे प्यार करते हैं, उनको हम मुस्लिम कहते हैं, लेकिन हमारी पहचान के लिए उनका साथ मुस्लिम लगना क्यों जरूरी है? यानी गैर मुस्लिम, यानी मेरी पहचान के साथ उनका लगना जो है वो जरूरी है, जबकि आपकी अपनी पहचान है, मेरी अपनी पहचान है, हिंदू कम्युनिटी की अपनी पहचान है। तो मैं समझता हूं कि ये एक शनाख्त मिटाने वाली बात है, शनाख्त का बहरान है ये। इससे जो हर एक शहरी जिसकी अपनी एक मजहबी शनाख्त है, वो शनाख्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो धुंधली होती जाएगी। तो ये सही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि नॉन मतलब गैर में आ जाता है। तो गैर कहना ही, वैसे भी कोई गैर भी हो तो वो कहते हैं जी कि हम आपके अपने हैं। तो जो अपने हैं उनको आप नॉन कह दे, गैर कह दे, तो उनके तो सारा मोराल ही डाउन हो जाता है। अगर वो कहीं भी खड़े होंगे किसी भी जगह, अगर कहते हैं ना कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं आपके साथ, तो जब हम गैर हैं तो हम किसी के साथ कंधा कैसे मिला सकते हैं। बड़ा अच्छा आपने एलाबोरेट किया, और वाकई जिनको ये है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, जो आउट ऑफ पाकिस्तान है वो कह लें, या हिंदुस्तान में कोई ऐसा कह लेगा, इंग्लैंड में कह लेगा, अमेरिका में कह ले। बल्कि मैं, मेरे कुछ जानने वाले, मैं उन्हें कहूंगी किसी को कह के देखें, एक्सपीरियंस करें ना क्या क्या होता है उनके साथ। और सर ठीक है, ये भी आपने बता दिया और बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया। तो मैं समझती हूँ कि ये जो हम जो हेट स्पीचेस पे अभी आप बात कर रहे थे, तो हमारी तो सिलेबस का हिस्सा थी हेट स्पीचेस, अभी कुछ चीजें निकली हैं लेकिन अभी भी कई जगहों पे नहीं निकली। तो आप अगर हेट स्पीचेस को देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के मालिक भी हैं, ऊपर से हम कहते हैं कि हमें गैर मुस्लिम भी ना कहा जाए, तो आपने कभी ये देखा है कि स्कूलों में जो एथिक्स है उनका कोई टीचर ही नहीं है? और जो एथिक की बुक को लास्ट टाइम मुझे किसी ने बताया था, रिवाइज किया था, तो वो कोई मुस्लिम थी, उन्होंने रिवाइज किया था और बाइबल की आयतें, और मैंने इस पे थोड़ा सा बोली भी थी। मैंने कहा जो है हमारे हेड्स हैं, पास्टर्स हैं, उनसे ही इसको आयतों को वेरीफाई कराया जाए। ये तो चले बात हुई एजुकेशन की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है हमारी एथिक्स की, हमारी अकलियतों के बच्चों के लिए? क्योंकि हमें जब बचपन ही से नहीं पता चलेगा कि एसपी सिंघा कौन थे, वो नारा जो लोग लगाते रहे वो तो एसपी सिंघा की इजाद करदा है, इन्वेंशन है, तो वो फिर हम कैसे उन लोगों को बताएंगे कि हम पाकिस्तान के मालिक हैं? मेरा ख्याल है कि ये काम रियासत के करने का है, क्योंकि रियासत का निज़ाम जो है वो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है, ये उन लोगों के कंट्रोल में है जो हुकूमत में है, इदारों में बैठे हुए हैं, उन्हीं को ये हम्म। काम करना है। सबसे पहली बात तो ये कि वो अपने आप को बरतर और दूसरों को कमतर समझना छोड़ दें। जो लोग इदारों में बैठे हुए हैं, जो लोग सियासी जमातों हम्म। के हेड हैं, जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, वहां पर भी ऐसा माइंडसेट है ना शीरी। ये जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, ये जो सफाई वालों की जॉब के लिए, तो आखिर तो कोई लोग बैठे हुए हैं ना वहाँ जो पढ़े लिखे हैं, वो हम्म। जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं लोग वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो अनपढ़ नहीं है। जो लिख देते हैं कि ये खाकरों की नौकरी जो है वो गैर मुस्लिम के लिए या अकलियत के लिए है।
तो वहां पर मैं समझता हूं कि एक एहसास होने की जरूरत है। और जब वो होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि सिलेबस को रिफॉर्म करना, एजुकेशनल सिस्टम को बदलना, ये जो है वो बहुत जरूरी है। जब बच्चों को शुरू से ही ये पढ़ाया जाएगा कि तमाम इंसान जो है वो बराबर हैं, मसीही, हिंदू या दूसरे मज़हब के लोग जो है वो हमें हमसे कमतर नहीं है, वो हमारे बराबर के इंसान हैं। उनको रवादारी पढ़ाई जाएगी, उनको मजहबी आज़ादी बताया जाए क्या होती है, उनको बताया जाएगा कि तासुब जो है वो दूसरों से नहीं बरतना। तो फिर जो है तब्दीली जो है वो, जिसको हम कहते हैं ना ठोस तब्दीली, फिर ही जो है वो हम्म। आ सकती है। लेकिन मैं आपकी इसके साथ साथ तवज्जो जो है, चूंकि मरियम नवाज साहिबा का जिक्र हुआ है, और मैं समझता हूं कि अगर कोई अच्छा काम करे तो हमें सराहना चाहिए। और मैंने देखा कि जब फैसलाबाद में सैनिटरी वर्कर्स के साथ हादसा हुआ तो वो वहां गई, और ईस्टर के दिन भी जो है उन्होंने एक तकरीब में जो है वो शिरकत की है। तो इस तरह के मैं समझता हूं कि जो जेस्चर्स हैं वो अच्छे हैं। इन ऐसे जेस्चर्स में इजाफा करने की जरूरत है, लेकिन इश्क के इम्तहान और भी है। बिल्कुल। मुझे सैमसन साहब एक बात याद आ गई कि सिलेबस की चल रही थी, बड़ी बहस चल रही थी कुछ देर पहले ही, कि जब आपकी किताब में लिखा होता है कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ मुसलमान रहते हैं। जी। यहाँ जब आप कहते कि यहाँ कुछ और भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, आप बेशक उनको थोड़ा सा करते कि उनका भी जिक्र करते तो उससे पता चलता। हम कहते हैं बड़े बड़े स्कूलों का नाम लेते हैं कि उन्होंने क्या खिदमत की, और बड़े तरह भी परवेज मुशर्रफ हो गया, या बहुत सारे जो बड़े लीडर हैं उन्होंने, जैसे अभी मरियम नवाज भी कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हैं। तो इस तरह से अगर जिक्र होता है तो मेरा ख्याल है ये रवादारी, ये माशरे में कुछ बेहतर आ बिल्कुल सकती है, मौका बिल्कुल हम बिल्कुल रोक सकते हैं लोगों में। जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ चूंकि मरियम नवाज साहिबा का चूंकि वो पंजाब की वजीर आला हैं, और काफी बड़ी तादाद में जो है वो हमारे माइनॉरिटीज पार्लियामेंटेरियंस भी पंजाब के अंदर है। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू रेज माय कंसर्न कि ये सारे जो इकदामात हैं, जेस्चर्स हैं, ठीक है, सही है, लेकिन पंजाब में अकलियतों की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जड़ावाला का जो सान्या था, उसके बाद रिसेंटली हमने देखा कि फिर सरगोदा में जो है वो एक टेंशन जो है वो ये बड़े। तीसरी मर्तबा जो है वो हो चुकी है। तो ना सिर्फ पंजाब में, खास तौर पर पंजाब में, बट पूरे पाकिस्तान में ये जो तौहीने मजहब के कवानीन की आड़ में अकलियतों को डराया धमकाने का जो सिलसिला है, जलाओ गिराओ का सिलसिला है, मैं समझता हूं कि जब तक बहादुरी के साथ सियासी जमातें इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। एक्शन का क्या मतलब है? एक्शन का मतलब हम ये नहीं कहते कि किसी को मारे आप, ठीक है, हमने कभी ये नहीं कहा। एक्शन का मतलब ये प्रिएम्प्टिव एक्शन, कि कोई ऐसा आपका कानून जो है वो नया ले आए, कोई हिकमत अमली बनाए कि किस तरीके से आपने मिस यूज को रोकना है। जैसे इचरा का वाकया हुआ, तो एक मौका था कि जिन लोगों ने वहां पर इंतशार फैलाया उनको पकड़ के जेल में डालते, क्योंकि वो तो साबित हो गया कि झूठा जो है वो इल्जाम लगाया गया, खातून को हिरासा किया गया है, उसको मारने की कोशिश की गई, वहां से एक पिस्तौल वाला बंदा भी जो है वो गिरफ्तार हुआ। तो ये एक मौका था कि रियासत इस मौके को इस्तेमाल करती, इनको इंतहा पसंदों को ये पैगाम देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे जो अकलियतों के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ये क्वेश्चंस जो है वो असेंबलियों में रेज करने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो जबरी तब्दीली है मजहब के, और ये कम उम्री की जो जबरी शादियों हैं, उनके हर हर हफ्ते एक नया वाकया जो है वो आ रहा है। अभी जो है आप देखें, रिसेंटली जो है वो फैसलाबाद में फिर 10 साल 2 माह की बच्ची, और फिर फिरोजवाला में अभी 11 साल की बच्ची का वाकया सामने आया, सियालकोट में 13 साल की बच्ची का वाकया सामने आया है, और उधर सिंध में जो है वो हिंदुओं की बच्चियों के साथ जो है वो हो रहा है। तो बाबा ये वो सारे काम हैं, वो सारे सवालात हैं जो अकलियतों के नाम पर जाके असेंबलियों में बैठे नुमाइंदे हैं, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, उनके करने की ये चीजें हैं। यहाँ ठीक है। मैं थोड़ा सा इजाफा भी करूं, सैमसन साहब, दो केस, एक इस्लामाबाद में जो बार्बर था उसकी डेड बॉडी मिली, फिर यस। उसके बाद एक पेशावर में ऐसा किस्सा आया
ये साथ बड़ी इजीली, जैसे एक दफा चीफ जस्टिस ने कहा था उन्होंने कि अकलियत कोई ऐसा नहीं है जिसका मर्जी जो मर्जी दिल करता है कर लिया कर दे। तो ये वाकयात को रोकना और स्टैंड लेना बड़ा जरूरी है। अभी जो वाकया हुआ वहां पे गुज्जर खान में, तो वहाँ कुछ गोलमोल हो गई, खुल के पूरी तरह रिपोर्ट नहीं आई। वो उसी में फिर गोलमोल जी। गोलमोल चलो, इस बात में तो इसमें एक बड़ा ना, वो कहते हैं ना कि परेशान कुन काम हुआ है। मैं सैमसन जावेद साहब आपकी तवज्जो हम्म, दिलाना चाहता हूँ, वाकई के कई दिन बाद जो पंजाब के वजीर बराए अकलियती अमूर है रमेश सिंह अरोड़ा साहब, वो वहां गए हैं। हम्म। और आपको पता है कि जिसने भी ये किया है, ये बड़ी ही एक नीच हरकत है कि आपके घर में कोई अफसोस करने आए तो आप उस पे पत्तियां डालते हैं, आप उसको हार पहनाते हैं। और ये हुआ फिर रिपोर्ट, मेरा ख्याल है अभी बताएंगे, रिपोर्ट जो आई अभी सामने के दो प्रेस्बिटेरियन चर्च जो मतलब इनके अलग अलग, उनकी आपस में कुछ क्लैश भी चल रहा था। पास्टर तब्दीली करना चाह रहे थे दूसरे पास्टर को, और वो इसी तरीके से जो है वो ये वजह बन गई कि चर्च को जलाओ वाला बन गया, और रिपोर्ट पूरी तरह सामने नहीं आ सकी। जी। बिल्कुल, रिपोर्ट तो सामने आनी चाहिए जी। ये भी हमारे इदारों का काम है कि जो असल हकायक है वो हम्म। सामने लाए। हम्म। हम तो समझते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि हमें कभी भी मजहब का कार्ड नहीं खेलना चाहिए, और जितनी बात हो उतनी करनी चाहिए। बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कभी भी पेश करना चाहिए। तो मैं तो इस हक में हूँ। आपको याद होगा कि जब ये वाकया हुआ तो मैंने फेसबुक पे लिखा था और लोगों से ये पूछा था कि भी मैं असल हकायक इसके जानना चाहता हूँ कि ये जो आग लगी है इसके इसके मुहरकात क्या है, असल कहानी क्या है। ठीक है, ये तो मैं तो हमें हमें उसी वक्त पता चल गया था, जैसे लाहौर में हुआ था वाकया के बाद में वो खुद ही कसूरवार निकले। पता तो चल गया था, लेकिन हमारी कम्युनिटी का कई ऐसी खुद हमारा जो मीडिया पे बैठे हैं या सोशल मीडिया पे बैठे हैं, वो ऐसी ऐसी वायरल कर देते हैं, हाँ नहीं, अजीबोगरीब किस्म के वायरल कर देते हैं। ये हम जी अपने जी। लोगों के साथ कोई नेकी नहीं करते। हम अपने लोगों के लिए मजीद मुश्किलात जो है वो पैदा करते हैं। जितनी बिल्कुल। बात हो उतनी करनी चाहिए, ना कम करनी चाहिए ना ज्यादा करनी। मैं अभी जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक पोस्ट का जिक्र जरूर करूंगा कि जब आरजू का ये केस हुआ फैसलाबाद का, कि उनका लेन देन का एक मामला था, तो वो करते करते अंदर आ गए, और जो सामने आया कि जी वो कपड़े फाड़ दिए हैं उस खातून के, उस शोर की बीवी के। तो कितना वो बड़ा सामने केस आया, और कुछ ने ये भी लिख दिया कि ये पंजाब की वजीर आला के विजन का शिकार हो गई। अब देखे, अब क्या जवाब दे के फिर जवाब देते, तो फिर इसका मतलब था कि कुछ और सामने आ जाना था, पत्थर मैं मारते हुए ईंट आ जाती। मैं हम्म। मैं जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, मैं बहुत हम्बली उनसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। देखो, हमें अगर हम समझते हैं कि एक केस निपटा के हम दूसरे केस का इंतजार करेंगे ही हमारा काम रह गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। ठीक है, हमें केसेस को हमें देखना चाहिए, उनको डील करना चाहिए जो वाकयात सामने आते हैं। लेकिन हमें जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जब तक आप मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से रियासत कोई कानून साजी नहीं करेगी, कोई पॉलिसी हिकमत अमली नहीं बनाएगी, जड़ावाला जैसे वाकयात आप नहीं रोक सकते। जी। जब तक आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इस तरह की जो मजहबी शिद्दत पसंद जमाते हैं, जब तक आप इनको इश्तियाल अंगेजी से, हेट स्पीच से, लोगों को बरगलाने से, जलाओ गिराओ के लिए लोगों को उकसाने पर नहीं रोकेंगे, तब तक ये नहीं रुक सकता जी, सर। बिल्कुल। श्री असलम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि खास तौर पर हम जब कहते हैं कि हम अकलियत हैं, हम पाकिस्तान के मालिक हैं, तो हमें इस पे ठोस काम करना है। मुझे बड़े अच्छी आज की गुफ्तगू लगी, मुझे बड़ी अच्छी सजेशंस लगी हैं। मैं यही बस अपने पार्लियामेंटेरियन से मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि इन सारी चीजों पे देखें, सारी कदूरतें दूर करके, सारी चीजों को दूर करके बीइंग क्रिश्चियन, बीइंग पाकिस्तानी होने का सबूत दें। वो जिस फिरके से है, वो चाहे कैथोलिक है, प्रेस्बिटेरियन है, वो चाहे नून का है, जिम का है, पीपल्स पार्टी का है, जिस भी एरिया का है,
लेकिन इस पे वाकई हमें मिलजुल कर काम करना है, और तभी हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमने आज है कल नहीं है, तो हमने अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप के लिए कुछ तो बना के जाना है ना। तो मैं समझती हूँ आज की जो डिस्कशन है, ये सुनने वालों के लिए भी उतनी ही बेहतरीन हुई होगी जितनी मेरे लिए है। और मैं इसके लिए, मैं तो सैमसन साहब को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। सैमसन जावेद साहब की मैं बात कर रही हूँ, अब दोनों सैमसन बैठे हुए हैं। अब हाँ मुझे जी, सेग्रीगेट करना पड़ता है। चलो। तो अच्छा टॉपिक आपने लिया सैमसन जावेद साहब, और सैमसन सलामत साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट किया। और मैं समझती हूँ ये चीजें एक सिटिंग में होने वाली नहीं है, और हम चाहेंगे कि दोबारा भी हम इनसे बात करें, और कुछ और बेहतरीन सजेशन, और ये एजुकेशनल तौर पर हम देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ये मैं चाहूंगी कि अगली दफा आए तो हमारे जो है मजहबी लीडरशिप के लिए भी, और जो पार्लियामेंटेरियन के लिए कोई ऐसा कंक्रीट प्लान वजह करें, ताकि देखिए, हम किसी को लीडर मानते नहीं है, लेकिन अगर हम मान लें तो हम उसमें छोटे भी नहीं होते हैं। अगर आपके पास सजेशन है तो जरूर आपके साथ रब्ता करना चाहिए, या आपको ये उनकी ट्रेनिंग करवाएं। जी, मैं कहती हूँ सैमसन सलामत साहब, अब आपके पास भी आपके कोड में बॉल आ गया है। आप बल्कि पार्लियामेंटेरियन को बुलाएं अपने प्लेटफॉर्म पे, आप उन्हें ट्रेंड करें, या उन्हें सजेशन दें, या उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें। वो सब मेरी बातों को पढ़ते और सुनते हैं। अच्छा। नहीं, मैं स्पेशली इनवाइट कर लेना, इनवाइट कर लेना आप उनको। शमशद साहब, आप कुछ, मैं कहना तो मैं वाइंड अप करता हूं, लेकिन मैं वाइंड अप आपके थ्रू ही करवाना चाहूंगा। क्या आप समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी में जो एक कम्युनिटी जज्बा होता है, कम्युनिटी का मतलब ही होता है कि एक गठजोड़ में, क्या कम्युनिटी जज्बा जो है एक हमारे अंदर है? एक एक ये, और एक ये मुख्तसर सही बताइएगा कि हर बात पे हम बड़ा या है छोटा है, ये सारा इल्जाम हम अपने मजहबी लीडरशिप पर ले जा सके? क्या हम उनको छोड़ के खुद स्ट्रगल में आकर बेहतरी नहीं ला सकते? बहुत अहम सवाल है आखिर में आपने किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जज्बा तो मैं कहना डोलदा पे आए, जज्बा तो इन्ना कुछ ज्यादा हो गया है कि ਉਹਦਾ ओवरफ्लो नजर आता है। हर कोई बंदा यही कहता है कि बस मैं ही ਜਿਹੜਾ ना वो बस सब कुछ करता पे हाँ। मैं समझता हूँ कि जो मजहबी हमारी लीडरशिप है वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। उनको जो मजहबी मामलात हैं वो पे तवज्जो देनी देनी चाहिए। जो सियासी और समाजी मामलात हैं वो सियासी और समाजी लोगों को करने देना चाहिए। लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल ये है कि एक कोलेक्टिव प्लेटफॉर्म की जरूरत है, कोलेक्टिव प्लेटफॉर्म, जिसमें हम प्रिलिमिनरी सियासी, समाजी, मजहबी लोगों को, जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको शामिल करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें जिसमें हम क्या करें। चीनी ये बड़ी दिलचस्प जो है वो तजवीज है, आपको मेरा ख्याल पसंद आएगी। इस वक्त करने की जज्बा भी है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि विजन और डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल। जज्बा है, मैं कह रहा डोलदा पे है, ठीक है, लेकिन विजन और डायरेक्शन जो है वो नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये आपकी कामयाबी है कि आपने ईस्टर पर जो है वो पंजाब के कोई 30-40 लाख मसीही हैं, उनके लिए 5 करोड़ के चेक जो है वो आपने मंजूर कर लिए, अगर आपका विजन यही है, आपका विजन यही है कि आपने ईस्टर और क्रिसमस पर जो है वो लोगों को राशन के तोड़े जो है वो बांट देने हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर तो काम खराब है, ठीक है। तो विजन और डायरेक्शन की कमी मुझे जो है वो नजर आती है। जो हमारी जो लीडरशिप है उसको बैठकर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान बनाने की जरूरत है। अगर बिल्कुल। हम ये नहीं बनाते तो माफ कीजिएगा, अगले फिर 40-50 साल के लिए भी इस तरह हम खाते रहेंगे, हमारी हालत यही रहेगी। हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, नॉन हाँ, मुस्लिम हम कहलाते रहेंगे, हमारी शनाख्त भी खतरे में है। हमारे हकूक की प्रोटेक्शन तो पहले ही जो है वो खतरात की जद में है। ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं, यहाँ पर मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें मौजूद हैं, हेट स्पीच मौजूद है जो हर वक्त हमारे पीछे है, ठीक है, वो तो पहले ही हम उसकी जद में है। लेकिन अगर हम कोई लाइन एंड डायरेक्शन जो है वो वजह नहीं करते तो फिर साडा अल्लाह ही हाफिज है।
बड़ा अच्छा लगा आज का टॉपिक भी और मेहमान भी, और खुदा जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे सैमसन सलामत साहब आपको भी। और क्योंकि आप हमारे जो कौम का एक सरमाया है, और आपके लिए बड़ी दुआएं मैं वैसे भी सबके लिए दुआ करती हूँ, तो मैं आपके लिए भी कर रही होती हूँ। तो खत्म करते हैं आज के प्रोग्राम को। मेरी सिर्फ ये तजवीज थी कि जितने भी हमारे लीडर हैं हमारी असेंबली में बैठे हुए हैं, कम से कम वो ये देखें कि वो किस मकसद के लिए आए हैं और उन्होंने करना क्या है। क्योंकि मैं कुछ लोगों के साथ जब मेरी बात हुई है तो मुझे लगता है उनमें स्पार्क है, वो काम कर सकते हैं। तो वो जरूर करें, और अपने कहते हैं ना, हम लोगों को देख के मतलब कॉपी करने की आदत है हमें, तो जो अच्छे काम कर रहे होते हैं उन्हें कॉपी करें। और असेंबली में अगर वो बैठे हैं तो वो सिर्फ उस सीट पे वजन ना डालें, अपनी कौम के लिए जो खुदा ने उन्हें लेके गए हैं, वो जरूर उनके लिए करें। तो थैंक यू सो वेरी मच मेरी तरफ से अगेन, सबको ईद मुबारक, और थैंक यू सो वेरी मच, और गॉड ब्लेस यू। I just need 1 minute to thank Samson Javed Saab, NCN, and Shiri Aslam. I think what I feel is this discussion has been wonderful और इसकी ज़रूरत भी बहुत है। और मैं अपने सुनने वालों को आखिर में बस ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा वो मेरी राय है, आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। आप अपनी राय जो है वो कमेंट्स में दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये हेल्दी डिस्कशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ये मुकालमा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें बेहतरी की तरफ जो है वो ले जाता है। तो इसका सेहरा जो है वो एनसीएन और सैमसन जावेद साहब को जाता है। सैमसन जावेद साहब भाई भी हैं और लिखारी भी हैं, लिखते भी हैं, शायर भी हैं, गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान के इशूज पर। तो सैमसन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज, और आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। और जब भी इमरजेंसी में भी आपको बुलाया, और श्री साहब आपको भी, तो आप फौरी तौर पर आई। और हमारी जो एनसीएन की टीम की, आप ऑलरेडी हमारी ब्यूरो चीफ भी हैं अटक से। तो नाजरीन, आज की गुफ्तगू जो है यकीनन आपको पसंद आई होगी। वक्त है कि आप कम्युनिटी जज्बे को, हम जब कम्युनिटी कहते हैं तो कम्युनिटी के लिए कुछ देना पड़ता है, कुर्बानी देना पड़ती है। आप दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराने के बजाय आप खुद सामने आए और हल करें। और खुदा ने चाहा तो बहुत जल्दी बहुत बेहतर सूरत हाल सामने आएगी, और एक अच्छा टॉपिक भी लेकर आएंगे आपके सामने। और जो नए ऐसे कारी हैं, नाजरीन हैं जिन्होंने हमारा एनसीएन यूट्यूब पर नहीं सब्सक्राइब किया, तो वो भी करें। और नेक तमन्नाओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।